गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या सीखेंगे? क्लास फर्स्ट का 5th चैप्टर 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर यानी 2 अंकों वाली संख्या। 1 to 9 are called 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 are called 1 digit numbers, and numerals from 10 to 99 are called 2 digit number। जिसमें एक संख्या होती है उसे कहते हैं 1 डिजिट नंबर, जिसमें 2 संख्याएं होती है उसे कहते हैं 2 डिजिट नंबर। डू यू रिमेंबर दिस 10 नंबर? क्या आपको ये सारे नंबर्स याद है? हाँ, बिल्कुल याद होंगे। बाय यूजिंग दिस नंबर्स by using these numerals and their place value we can write number greater than 9। हम इन सारे डिजिट्स को आपस में लिख के और प्लस करके ऐड करके हम 2 डिजिट या उससे भी बड़ी संख्या बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय यूजिंग 2 इज द 10th पोजिशन एंड द 5 इज द 1st पोजिशन, वी कैन राइट 25। देखिए, जो 2 है वो 10th की पोजीशन पे है, जो 5 है वो है 1s की पोजीशन में। यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है। जब 2 डिजिट्स के वर्ड्स आ जाते हैं तब हमें उसे प्लेस वैल्यू में रखना है 1s और 10s की जगह पे। नोट, न्यूमरल्स फ्रॉम 10 to 99 आर कॉल्ड 2 डिजिट नंबर। मैंने आपसे कहा ना कि जो 2 डिजिट्स के होते हैं, 2 अंकों वाली संख्या होती है, उसे कहते हैं 2 डिजिट्स नंबर। इसी तरीके से जब 3 डिजिट्स आ जाएंगे 100, उसे हम कहेंगे 3 डिजिट्स नंबर। चलिए देखते हैं। इन 2 डिजिट नंबर न्यूमरल्स, फर्स्टली वी कंपेयर द 10th प्लेस डिजिट, द नंबर्स विद अ स्मॉलर 10th प्लेस डिजिट इज स्मॉलर, and then the numbers with a greater 10th place digit। यहाँ पर आपको जो ये साइन थे छोटा, बड़ा और बराबर वाला, उसमें आपको पहले सिंगल डिजिट आती थी तो आसानी से आप पता कर लेते थे कि 6 बड़ा है या फिर 8 बड़ा है। अब आपको जब 2 डिजिट की आएगी तो आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो 10th नंबर है उनमें आपको देखना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें 22 छोटा है और 5 बड़ा है, तो जो 55 नंबर होगा वो बड़ा होगा और 25 होगा वो होगा छोटा। इफ़ द 10th प्लेस डिजिट आर इक्वल इन 2 नंबर्स देन वी कंपेयर द 1st प्लेस डिजिट। यानी कि जब डिजिट आगे वाली जो 10th वाली डिजिट सेम होगी तो हम क्या करेंगे, 1s की प्लेस जो होगी उसे कंपेयर करेंगे। द नंबर्स विथ अ स्मॉलर 1s प्लेस डिजिट इज स्मॉलर देन द नंबर विथ अ ग्रेटर 1s प्लेस डिजिट। यानी कि जब 3 और 3 सेम हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आपको बताया था कि 10s देखिए और उसके हिसाब से बड़ा और छोटे का आइडेंटिफाई कीजिए। पर जब अगर दोनों के 10s सेम हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? तब आप उसे 1s पे देखोगे कि 1s किसका छोटा है और किसका बड़ा है। अब इसमें जो 1s की प्लेस पे है उसमें 9 बड़ा है, तो 39 जो होगा वो बिल्कुल बड़ा होगा। 39 डिजिट ये होगी बड़ी डिजिट। इफ़ बोथ 10s place digit and the 1s place digit are equal in a 2 numbers, then numbers will also be equal। यानी कि जब 57 और 57 है तो वो बिल्कुल सेम नंबर होंगे, है ना। जैसे 69 लिखा है और फिर 69 है, यानी कि ये दोनों डिजिट बिल्कुल सेम है ना बच्चों। अब आपको जो एक्सरसाइज 5.1 है वो सॉल्व करनी है। फिल इन द बॉक्सेस विथ ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। ये वाले जो साइन है उसके हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। अब 38 लिखा है और 47 लिखा है। इसका जो 10s की प्लेस पे 3 और 4 है, तो आप बताइए कि 3 बड़ा है या 4? हाँ, बिल्कुल करेक्ट, 4 बड़ा है, इसलिए 47 जो होगा वो होगा बड़ा। अब इन दोनों डिजिट में 10s की प्लेस पे 1 और 6 है, तो आप क्या करेंगे? पता करेंगे कि 1 बड़ा है या 6। अब बताइए आप
कि एक चॉकलेट ज़्यादा होती है या 6 चॉकलेट्स? हाँ, बिल्कुल करेक्ट, 6 चॉकलेट्स होती है, वो होती है ज़्यादा। अब यहाँ पे है 9 और 7, तो आप क्या करेंगे? 9 बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए कि जो वंस और टेंस की दोनों प्लेस है वो सेम है, तो इसके लिए आप लगाएंगे इक्वल का निशान। अब इसमें 4 और 7, तो 7 वाली संख्या बड़ी, इसमें 8 और 9, 9 वाली बड़ी, इसमें 8 और 8। अब देखिए इनके जो दोनों डिजिट है वो बिल्कुल सेम है, तो इक्वल का निशान लगेगा, है ना बच्चों। अब 24 है और फिर है 56, यानी फर्स्ट डिजिट में जो 56 बड़ा है तो बड़े का साइन लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 23 और 33, यानी फर्स्ट प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे है 2 और यहाँ पे टेंस की प्लेस पे है 3, तो जो होगा वो होगा 23 इज स्मॉलर देन 33। 34 और 67 में 67 इज ग्रेटर देन 34। इस तरीके से भी आप उसे कह सकते हैं। एक तरीका होता है कि 34 इज स्मॉलर देन 67, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 67 इज ग्रेटर देन 34। यहाँ पे है 32 और 60, तो 60 बड़ा है, 39 और 56 बड़ा है। देखिए इस तरीके से आपको सारे सॉल्व करने हैं। फर्स्ट डिजिट को देख के जो टेंस की प्लेस पे है उस डिजिट को देख के आपको पता करना है कि कौन सी जो डिजिट है वो बड़ी है और कौन सी डिजिट है वो छोटी है। आसानी से आप ये कर लेंगे। फिर है एनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो, यानी कि जो ये एक लाइन दी गई है, रो दी गई है, इसमें एनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि इसमें जो छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर है, उस पर आपको क्या करना है? एनसर्कल यानी गोल बनाना है। जैसे 9, 1, 4, 6 में 1 जो था वो सबसे छोटा था, वैसे ही 14, 16, 19 और 12 में कौन सा छोटा होगा? 12, क्योंकि जब हम काउंटिंग कहते हैं, जब पढ़ते हैं जैसे 11, 12, तो सबसे पहले आता है 12, फिर 28, 15, 11 और 21। इसमें एक और तरीका है, या तो काउंटिंग बोल के करना या फिर फर्स्ट डिजिट को देखना, जो टेंस पे है उस प्लेस को देखना। जैसे ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, पर इन दोनों में से कौन सा छोटा है? 1 वाला, यानी कि इन दोनों 1 वाले पहले आएंगे। 11 और 15, 11 और 15 में पहले काउंटिंग में कौन सा आता है? 11, यानी हो गया ये सबसे छोटा। और यहाँ पे हो जाएगा 25 और इसमें हो जाएगा 48, है ना आसान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि एनसर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच रो। ग्रेटेस्ट नंबर जैसे इसमें तो है 10, अब इसमें आप कैसे पता करेंगे? फर्स्ट टेंस की जो नंबर है उसको देखेंगे। जैसे ये तो है 1 और ये है 2 और 2, यानी कि 1 वाला तो छोटा हो गया। जब हमको स्मॉलर नंबर ढूंढना होता है तो ऐसे देखते हैं। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? 27 बड़ा है, इसलिए इस पे सर्कल बनाएंगे। अब 40, 32, 70 और 32, आगे वाले फर्स्ट टेंस वाले डिजिट को हम देखते हैं। कौन सा बड़ा है? 2 से छोटा है 1, पर 2 से बड़ा है 3 से बड़ा है 4, यानी कि 40, 40 ये होगा ग्रेटर नंबर। इसी तरीके से 54 ग्रेटर नंबर होगा और 66। अब इसमें क्या कहा गया है? एनसर्कल द नंबर इन द बॉक्स विच इज इक्वल टू द गिवन नंबर, यानी 6 का 6, वैसे ही 17 का 17, 40, 40 के लिए 40, 89 के लिए 89। अब इसमें आपको पूछा गया है 8 इज द ग्रेटर देन 5। आपको यहाँ पे क्या करना है? टिक द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी सही जो बात होगी उसके लिए आप सही का निशान लगाएंगे और जो गलत बात होगी उसके लिए आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। जैसे 8 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि 8 नंबर जो है वो 5 से बड़ा है, बिल्कुल करेक्ट। 3 इज ग्रेटर देन 7, 3 इज ग्रेटर देन 7 है क्या? नहीं। इसको आप इस तरीके से
लिख के भी कर सकते हैं। अब इसमें आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ऐसा वाला, ऐसा साइन लगाएंगे। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? 3 इज लेस देन 7, यानी कि ये जो है वो गलत है ये स्टेटमेंट। 50 इज स्मॉलर देन 19, हाँ करेक्ट है। 34 इज लेस देन 46, जैसे कि 34 और 46 ये है, लिखा गया है 34 इज लेस देन 46, बिल्कुल करेक्ट। 38 इज इक्वल टू 38, बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी दोनों डिजिट सेम है। 62 इज ग्रेटर देन 48, हाँ क्योंकि ये फर्स्ट जो टेंस वाली जगह पे है इसमें 62 बड़ा है और 48 छोटा है। 82 इज ग्रेटर देन 81, करेक्ट। 74 इज स्मॉलर देन 69, रॉन्ग आंसर है, क्योंकि 6 और 7 में 6 छोटा है और 7 बड़ा है, यानी 74 इज ग्रेटर देन 69। 85 इज स्मॉलर देन 80, ये भी गलत है, क्योंकि अगर फर्स्ट डिजिट दोनों की सेम है तो हम सेकेंड जो वंस प्लेस की डिजिट है उसे देखते हैं, तो उसमें ये था कि 5 बड़ा है 0 से। 98 इज इक्वल टू 98, करेक्ट। अब देखते हैं हम इसका 6th वाला क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? अरेंज नंबर इन अ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी कि जो इसमें सबसे छोटी काउंटिंग होगी उससे हम बड़े की ओर बढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा गया है 8 है, वो सबसे छोटा है क्योंकि वह सिंगल डिजिट का है। फिर उसके बाद 2 डिजिट्स के आएंगे, उसमें आपको देखना है कि 1 वाली जो पहले लिखेंगे 1 वर्ड वाले, यानी जिसके आगे टेंस की प्लेस पे 1 होगा, फिर आएगा 2 जो टेंस की प्लेस पे 2 होगा, फिर आएगा 3। इसी तरीके से अभी इसमें हम करके देखते हैं। इसमें कोई 1 डिजिट वाला वर्ड है क्या? नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे? 1 की प्लेस का, जिसमें टेंस की प्लेस पे 1 है, तो वो है 19। और कोई है क्या? नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हम 19। अब 2 जो टेंस की जगह पे 2 है वो देखेंगे। इसमें ये है 23 और 21, तो 23 बड़ा है या 21? 21 छोटा है और 23 है वो बड़ा है, यानी अपनी ये तीनों नंबर हो गए। अब 2 के बाद आएगा 3 का नंबर 38, 38 के बाद आएगा 4 का नंबर, और 4 के नंबर में देखिए 45 और 46 2 है, तो आप पहले क्या लिखेंगे? 45, फिर 46 और लास्ट में आएगा 59। इसी तरीके से आपको ये और ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसमें देखिए 1 डिजिट वाले हैं क्या? नहीं। अब जिसका टेंस की प्लेस पे 1 है वो है क्या? नहीं। 2 वाली है? नहीं। 3 वाली है? हाँ, उसमें आपके पास 2 नंबर है 36 और 32, तो उसमें क्या आएगा? पहले आएगा 32, फिर आएगा 36। उसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर वाली, तो उसमें 1 2 3 4 नंबर से। अब क्या करेंगे? इनके फर्स्ट जो टेंस की प्लेस पे है वो तो सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे? वंस वाली जगह देखेंगे। इसमें है 0 8 9 और 1। अब सबसे पहले आएगा 0, फिर आएगा 41, फिर आएगा 48 और 49, फिर लास्ट में बचा है आपके 53। अब ये वाली चीज़ आपको खुद सॉल्व करनी है। फिर लिखा है अरेंज नंबर इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी कि रिवर्स काउंटिंग, है ना बच्चों? रिवर्स काउंटिंग का मतलब आपको पता है ना? उल्टी गिनती, यानी कि हम पीछे से आगे जाते हैं, है ना बच्चों? इसी तरीके से इसमें देखते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है? टेंस की प्लेस आपको सबकी देखनी है कि टेंस के प्लेस में सबसे बड़ी संख्या किसकी है। जैसे 4 से बड़ा है
5 से बड़ी कोई संख्या है क्या? नहीं, पर 5 की 2 डिजिट्स है, इसमें दोनों में कौन सा बड़ा है? 52 बड़ा है, फिर आएगा 50। अब इसमें 4 की जगह देखेंगे 48 या 41। 48 बड़ा है, फिर आएगा 48 नहीं, 49 भी तो है हमारे पास। 4 डिजिट वाले 3 है, 1 2 और 3। अब 49 है, ये सबसे बड़ा है, फिर आएगा 48, फिर आएगा 41 और फिर क्या आएगा? 48 41 सब हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब क्या बचे? 3 वाले 36 और 35। पहले आएगा 36, फिर आएगा 35। अब इनमें देखेंगे कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 5 नहीं, उससे बड़ा तो 6 है, 6 से पास में 6 है और ये है 7। 7 वाले 2 डिजिट से हमारे पास 76 और 73। पहले आएगा 76, फिर 73। अब उसके बाद है 6 वाली डिजिट 69 और 67। तो हम लिखेंगे पहले 69, फिर 67। अब हमारा ये सब हो चुका। अब हमारे ये सब बचे हैं, तो बचेंगे 55, 48 और 42। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप अपने आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे की जो एक्सरसाइज होंगे वो हम बाद में करेंगे। Thanks for watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan and please like our Facebook page. Thank you.